फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका ए संबंधी है जो आपका काफी कंपटीशन में आता है। टेट है, सीजीएल है, एसएससी है, इनमें आपका काफी क्वेश्चन आता है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ए एंड बी इज बर रेशियो 2 एंड 5 year back the ratio was बर रेशियो 3. What will be ratio of their age after 7 year? यानी कि आपका प्रेजेंट जो रेशियो दे रखा है, जो आपको प्रेजेंट में रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है बर रेशियो 2, और 5 साल पहले जो रेशियो था आपका वो था बर रेशियो 3, और 7 साल बाद आपका रेशियो हमें निकालना है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड है आपका, पहले बर रेशियो आपका जो दे रखा है उससे लिख लें 2, और 7 साल बाद 5 साल बाद जो दे रखा है उसे नोट कर लें। अब यह डिफरेंस जो आ रहा है ये 1 का है और ये 2 का है, तो रेशियो इक्वल करने के लिए क्या करें, हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 इंटू 1 रेशियो 2 इंटू 2, तो यह आ जाएगा आपका 2 रेशियो 4, और ये नीचे आपका बर रेशियो 3। क्लियर है? अब देखो यार, देखना ये है कि यहाँ गैप कितना आपका यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। ये इक्वल होना चाहिए, अगर ये डिफरेंस है तो आपको इक्वल ये करना होगा। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आपका 1 यूनिट का, ये भी आपका सेम है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो एज का डिफरेंस है, एज डिफरेंस कितना आपका रहा है 1 यूनिट का, और एज कितनी है आपकी 5, कितना 5, यानी कि 1 यूनिट पे 5 मिल रहे हैं आपको। जो आएगी आपकी 2 यूनिट का डिफरेंस है, ये 2 है और ये 5 है, इनका मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 10। तो ये आपकी प्रेजेंट आ गई, लेकिन वो क्या कह रहा है 7 साल बाद, तो 7 साल और बढ़ जाएगी, तो ये आपकी 7 साल बाद एज आ गई आपकी 17। ठीक है ना? दूसरा क्या आपका एज जो आ रही है आपकी कितना 4 है आपका, 4 इंटू 5, ठीक है ना? तो ये कितने आपके 20 आ गई, और 7 साल बाद ही कर रहे हैं तो 7 साल इसमें ऐड कर देंगे तो 27 आ गई। जो एज का रेशियो आ जाएगा वो रेशियो आ गया आपका 70 रेशियो 27। करेक्ट आंसर आपका जो आया वो आ गया सी।